नमस्कार। जय श्री राम मित्रों। आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृतकाल, उनका जो शासन इस देश के जनता को समर्पित रहा, उसके 11 वर्ष के पूर्ण होने के मौके पर आप तमाम देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उनके जो 11 वर्षों का ये स्वर्णिम काल रहा, वो देश के वंचित, शोषित, पीड़ित और गरीब के जो कल्याण के लेकर उनकी योजनाएं रही, उनको ही समर्पित उन्होंने किया है। आज पूरे भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर जो विभिन्न तरह की चर्चाएं थी कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के शासन पर बैठेंगे तो एक अलग तरह का माहौल होगा। देश में हिंदू मुस्लिम की कई तरह की बातें फैलाई गई थी, जो कि 11 वर्ष पूर्ण होने तक आज पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से सबों के बीच में है। आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, और उसी दिशा में उन्होंने लगातार प्रयास भी किए हैं। उनकी जो गरीब कल्याण योजनाएं भारत के लोगों के लिए थी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, बुजुर्गों को दवाई मिले। आप जानते हैं कि पहले जब 90 के दशक में कांग्रेस शासनकाल के समय क्या स्थिति हमारे देश की थी और क्या स्थिति हमारे बिहार की थी। लगातार हत्याएं, लूट, बलात्कार, कई तरह के अपराधियों का बोलबाला था। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में सुशासन की सरकार आई, तो लोगों के बीच एक उम्मीद भी जगी कि अब जो है हमारा देश एक राष्ट्रभक्त, एक राष्ट्र संत के हाथों में है। और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपने इन विचारों को लोगों के जन जन के कार्यों में लगाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, उसका हम लोग भरपूर लाभ लेते आ रहे हैं। यदि हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की, तो उसके माध्यम से आज सभी लोग, जिसका भी राशन कार्ड में नाम है, वो 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज अपने देश के किसी भी कोने में करा सकते हैं। उसी तरीके से उज्ज्वला गैस योजना के भी माध्यम से हमारे देश के गांवों तक गैस सिलेंडर सभी गरीब तबकों को नहीं मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी सुलभ व्यवस्था लाई और उसी प्रकार से उन्होंने गैस सिलेंडर लेने के लिए निःशुल्क, जो भी बीपीएल परिवार के लोग थे उसको निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरण किया गया। जो उससे ऊपर तबके के लोग थे उनको सब्सिडी प्रदान किया गया, ताकि इस पूरे व्यवस्था का लाभ हमारे देश के सभी जन जन तक पहुँचे, उसके लेकर उन्होंने काम किया। उसी तरह हमारे घर में भी आज जन औषधि के माध्यम से हम लोग काफ़ी कम दामों में अच्छी दवाइयाँ लेते हैं। आज सभी घरों में लगभग कोई ना कोई बीमार है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, तो जन औषधि के माध्यम से हम लोग प्रत्येक परिवार के घरों में उनकी इस योजनाओं का लाभ पहुंचा जा रहा है। उसी तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़र में है। उन्होंने उसके लिए भी कई प्रयास किए हैं, आज उसको भी डिजिटीकरण किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, जो कि पहले आप जानते हैं कि बिहार में चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, जिसमें एक बगल बच्चे पढ़ने जाते थे तो दूसरी तरफ उसी विद्यालय में गाय, भैंस, बकरी चारा चरती थी। तो आप समझिए कि किस तरीके की व्यवस्था थी। क्या एक विद्यालय में गाय, भैंस, बकरी जब चरेगी तो वहाँ पर शिक्षा हो पाएगा? शिक्षा के लिए शांति जरूरी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार ने मिलकर जिस भी प्रदेश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लचर पचर की व्यवस्था थी, उसमें सुधार करने का बात लाई। और नई शिक्षा नीति 2020 जब से आई है, उसमें से आप देख सकते हैं कि बिहार, खास करके बिहार में जो है पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था अब दुरुस्त होने जा रही है। आज प्रत्येक विद्यालयों में एक सुसज्जित कंप्यूटर लैब का व्यवस्था किया गया है, जहां पर 6 से ऊपर तक के बच्चे कंप्यूटर का लाभ ले सकते हैं। आगे पहले कक्षा से ही कंप्यूटर के शिक्षा देने की सरकार की योजनाएं हैं, जिसके लिए पूरे तरीके से बिहार के लिए भंडार खोल दिए गए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आज सड़क की बात करें तो गांव-गांव में
तो सड़क है ही। जहाँ पर लोगों के खेत थे, जहाँ पर पगडंडियाँ हुआ करती थी, जहाँ पर नदी नाले हुआ करते थे, आज वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के पैसे से पूरे प्रदेश में गली गली चौक चौराहे पगडंडी हर जगह सड़क का निर्माण कराया गया है, ताकि हमारे किसान बंधु भी लगातार जो बातें उठाते थे कि वहाँ पर कुव्यवस्थाएं होती थी, वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था, उसको लेकर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करने का कार्य किया है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कई तरह के मेट्रो, बिहार में भी मेट्रो दिया गया, जिसमें कि पटना में तो चालू हो गया, लेकिन भागलपुर में भी उन्होंने मेट्रो देने का काम किया है। कई तरह के फूड पार्क उन्होंने देने का काम किया है। आज पूरे देश में दर्जनों एम्स उन्होंने देने का काम किया है। आप देखिए, हिंदुओं के पावन पवित्र धर्म स्थल राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। कई तरह की भ्रांतियां थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आएंगे तो देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी, देश में आपसी दंगे भड़केंगे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके माध्यम से कहीं कोई कुव्यवस्थाएं नहीं हुई, कहीं कोई ये नहीं हुए, सभी लोगों ने मिलजुल कर अपन राम मंदिर का निर्माण किया। उसी प्रकार उन्होंने 370 जो कि भारत माता के ऊपर एक कलंक था, उसको भी हटाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हमें अत्यंत खुशी है। हम जिस भारत का सपना देखते थे, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में वो सपना पूरा हो रहा है। आज पूरा विश्व अपने भारत के पीछे पीछे घूम रहा है। आज भारत जो भी निर्णय लेता है, किसी भी अन्य देशों की इतनी हिम्मत नहीं होती उसके निर्णय के विरुद्ध वो जा सके। आज आपने देखा होगा कि पहले पुलवामा हमले के बाद जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किया, और अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माताओं बहनों के ऊपर जो आतंकियों के द्वारा उनका सिंदूर मिटाने का काम किया, उसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वीर जवान सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाने का काम किया है। आज पाकिस्तान को उस तरीके से तबाह कर दिया गया है कि उसको अपने फिर से उस व्यवस्था में आने में 25 से 30 साल का समय लगेगा। उसको लंगड़ा बना के छोड़ दिया गया है। आज सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विश्व अपने भारत देश के प्रधानमंत्री को अपना नेता मानता है। इससे बड़ी खुशी हम देशवासियों के लिए और क्या हो सकती। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के तमाम लोगों को यह आगाह कर दिया कि यदि आपको भारत में अपना उत्पाद बेचना है तो आपको अपना कंपनी भारत में लाना होगा, आपको यहाँ पर रोजगार देना होगा, तभी हम आपके माल को यहाँ पर बिकने देंगे। उन्होंने स्वदेशी के रूप में आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, जिसके माध्यम से आप सभी जानते हैं कि तमाम ऐसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि पहले विदेशों में अपना माल बनाती थी और उस सामान को हमारे देश के बीच बेचा जाता था, लेकिन आज वो भी कंपनियां हमारे देश के अंदर हमारे युवाओं के साथ उस व्यवस्था में लगी हुई है, जिससे कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे देशवासियों के तरफ से, छात्र युवाओं के तरफ से और अपने भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तरफ से मैं 11 वर्ष के सफलतापूर्वक शासनकाल के होने पर उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं और उनको जो एक उन्होंने सोच लेकर उन्होंने भी चला है अखंड भारत का, मेरा भी ऐसा सपना है, मेरा भी ऐसा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में हम अपने अखंड भारत के सपना को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति।